हाँ हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र निषाद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी। क्या पढ़ेंगे? हिंदी पढ़ेंगे। मैं अपने चैनल पे पहले मैथ पढ़ाता हूँ, मैथ, उसके बाद आपका हिंदी, हिंदी के बाद आपका जीके, जीके के बाद आपका रीजनिंग होता है, ठीक ना? ऐसे करके पढ़ाया जाता है। वह चीज़ पढ़ते हैं आप लोग जो आप शायद कहीं पढ़े हों, है ना, या फिर बहुत कम पढ़े हों। तो आज हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे व्याकरण, है ना, व्याकरण। जैसे हिंदी को जानने के लिए, अच्छे ढंग से समझने के लिए हमें जिसकी सहायता लेना पड़ता है उसी का नाम क्या है? व्याकरण है। क्या है? व्याकरण है। व्याकरण। अब व्याकरण के जो व्याकरण है यह क्री धातु से, क्या? क्री धातु, क्री धातु से बना है, क्री धातु से बना है ना, क्री धातु से बना है। यदि कहे कि सवाल आता है कि व्याकरण में कौन सा धातु पाया जाता है, तो कौन सा धातु पाया जाएगा दोस्तों? क्री धातु पाया जाएगा, ठीक। अब आते हैं व्याकरण के तीन अंग होता है। क्या? व्याकरण के तीन अंग, ठीक। व्याकरण के तीन अंग, पहला जो है जैसे वर्ड हो गया, क्या? वर्ड, और ये शब्द, और ये वाक्य, क्या? वाक्य। यानी व्याकरण के तीन अंग होता है, जैसे वर्ड हो गया, शब्द हो गया, ये वाक्य हो गया। ये व्याकरण का जो पार्ट 1 है, ये आती है, ये पार्ट 1 पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ ये जानेंगे आप कि कौन क्या है, उसके कितने टाइप हैं, बस इतना जानना है। पार्ट 2 में इसके गहराई तक जानने के लिए प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। वर्ड कितने होते हैं टोटल? ये तो होता है ना 52 वर्ड, टोटल 52 होता है, ठीक। लेकिन जो मूल होता है, मूल, ठीक ना, मूल जो होता है कितना होता है? 44, यानी कि 44 ही होता है। कितना होता है? 44 होता है, ठीक। अब वर्ड दो प्रकार का होता है। क्या? ये दो प्रकार का होता है। पहला तो स्वर और दूसरा ये तो व्यंजन, यहाँ व्यंजन होगा, व्यंजन, है ना, व्यंजन, स्वर और व्यंजन, ठीक। स्वर और व्यंजन, ठीक। आगे देखिए। अब स्वर भी क्या है? स्वर जो है मुख्य रूप से क्या? दो ही प्रकार का होता है, एक ह्रस्व होता है, एक दीर्घ होता है, ठीक। लेकिन 4 प्रकार का भी होता है, यानी 4 तरह का होता है। जैसे देखिए, जैसे जाति, जाति के आधार पर होता है, क्यों? सजाति स्वर, विजाति स्वर होता है ना, जाति। उसके बाद मात्रा के आधार पर स्वर होता है। क्या? मात्रा के आधार पर स्वर, ठीक। उसके बाद जिह्वा के आधार पर, क्या? जिह्वा के आधार पर स्वर होता है। एक मुख के आधार पर, क्या? मुख के आधार पर, जैसे बोलता ना कौन सा कंठ का क्या है बोलता, उस तरह का ना, मुख के आधार पर स्वर, ठीक। मुख के आधार पर स्वर। अब जाति स्वर जो होता है, जाति स्वर ये 3 प्रकार का होता है, सॉरी ये 2 प्रकार का होता है। क्या? ये 2 प्रकार का, जाति और एक सजाति और एक विजाति, ठीक है ना, 2 तरह का। अब मात्रा ये 3 प्रकार का होता है, मात्रा वाला स्वर 3
तीन प्रकार का होता है, ठीक। और जिह्वा ये भी तीन प्रकार का होता है, अग्र मध्य और पश्च होता है ना जिह्वा, ये तीन प्रकार का होता है। और मात्रा के आधार जो स्वर होता है, एक होता है जैसे ह्रस्व हो गया, दीर्घ हो गया, और एक होता है प्लुप्त स्वर, है ना। उसी के आधार पे मात्रा के आधार पे तीन स्वर होता है, और मुख्य के आधार पे चार होता है। मुख्य आधार पे जो स्वर है चार है, जैसे विपरीत हो गया, समृद्ध हो गया, अर्ध विपरीत हो गया, अर्ध समृद्ध हो गया ना, वो उस तरह का चार हो गया, ठीक। आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा, स्वर को समझ लिया आप लोग। उसी तरह ये व्यंजन भी क्या होता है, व्यंजन भी पांच प्रकार का होता है ना। एक पूछा व्यंजन कितने प्रकार होगा, तो आप क्या करेंगे, पांच लगाएंगे। स्वर पूछेगा कई आधार से पूछता है, स्वर कहेगा जाति के आधार पर स्वर कितने होते हैं, डेरित पूछा मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं, जीवा के आधार पर ना, जीवा के आधार पर कितने होते हैं, मुख के आधार पर कितने होते हैं, ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ यह आपको समझ में आया होगा, ठीक ना। आगे देखते हैं। ऐसे ही पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल स्टडी विद डी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ना। देखिए दोस्तों, शब्द होता है शब्द, अब शब्द भी क्या, अब शब्द भी कई प्रकार का होता है, ठीक। शब्द भी क्या है, वो भी कई प्रकार का होता है, शब्द भी कई प्रकार का होता है। देखिए शब्द जो है कई प्रकार का होता है। पहले तो शब्द के डायरेक्ट पूछता सवाल है, शब्द के भेद, इसका भेद शब्द का 8 भेद होता है, ठीक। 8 भेद होता है, ठीक ना, ठीक। और 2 खंड होता है, क्या, 2 खंड होता है, सॉरी शब्द के नहीं होता है, शब्द के सिर्फ 8 भेद होता है, क्या, 8 भेद होता है, 8 भेद होता है, भेद होता है, ठीक। भेद 8 होता है। और शब्द के 2 रूप होता है, क्या, दो रूप होता है, 2 खंड नहीं 2 रूप होता है। और जो रूप है वो क्या है, रूप एक होता है सार्थक, एक होता सार्थक, और एक होता है निरर्थक। ये 2 रूप होता है, क्या, यह 2 रूप हो गया इसका, ठीक। अब सार्थक, अब ये सार्थक जो शब्द है इसी के कई प्रकार पढ़ेंगे। निरर्थक तो निरर्थक होता है, ठीक, उसको नहीं पढ़ना है। अब सार्थक शब्द है ना, अब सार्थक शब्द पढ़े हैं। अब ये क्या होता है, ये 4 प्रकार का होगा, क्या, 4 प्रकार का होगा। एक तो आ जाएगा रचना के आधार पर, क्या, रचना के आधार पर, ठीक। एक होता है उत्पत्ति के आधार पर, क्या, उत्पत्ति के आधार पर। एक होता है अर्थ के आधार पर, क्या, अर्थ के आधार पर शब्द, है ना। और एक होता है विकार, विकार के आधार पर, क्या, शब्द। अब रचना के आधार पर 3 होता है, ठीक ना, रचना के आधार पर 3 होता है। जैसे योग हो गया, रूढ़ हो गया, औगिक हो गया, इसमें आ जाएगा रचना के आधार पे। उसी तरह उत्पत्ति है, ये इसके आधार पर 4 होता है, क्या, उत्पत्ति के आधार पे 4 होता है। जैसे तत्भव, तत्सम, देशस और विदेशस। आज देशस के जगह संकर शब्द भी देगा ना, संकर भी दे देता है, 4, लेकिन होता है 4 ही, ठीक ना। अर्थ के आधार पे भी 4 होता है, जैसे एकार्थी, अनेकार्थी, समोच्चारी और एक विलोप ना, ये 4 प्रकार का अर्थ के आधार पे शब्द हो जाएगा ना। और विकार के आधार पे तो 2 होता है ना, पहले एक तो विकार ही होता है, विकार होता ना, विकारी शब्द, क्या, विकारी शब्द, और एक होता है अविकारी शब्द, है ना, अविकारी शब्द हो गया ना। अब अविकारी भी 4 होता है, और विकारी भी 4 होता है। संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, यहाँ क्रिया विशेषण मतलब ये भी 4 होता है ना, क्रिया विशेषण से शुरू होता है, यही 4 हो गया, यही 4 हो गया, ठीक। हम विस्तार से आने वाले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक ना, अच्छे से कि क्या क्या होता है, ठीक। आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा, ठीक।
डायरेक्ट सवाल पूछता है कि सार्थक शब्द कितने प्रकार का होता है, तो क्या बताएंगे आप? 4 प्रकार का होता है। और कहेगा विकारी शब्द होते हैं, कितने प्रकार का होता है? 4 शब्द। एक एक सवाल बन जाता है ना, कितने प्रकार का कौन क्या है। ठीक, अब आप आगे देखते हैं। अब वाक्य देख लेते हैं। क्या वाक्य देख लेते हैं? वाक्य क्या है? ठीक, तो वाक्य भी जो शब्दों से मिलकर बना हुआ है ना वाक्य है, यानी जो वर्ड से मिलकर बना शब्द होता है। ठीक, अब देखते हैं वाक्य। अब वाक्य के 2 तरह से इसका भी प्रकार है ना। पहले तो ये समझ लीजिए, वाक्य के 6 तत्व होते हैं। क्या 6 तत्व होते हैं? 6 तत्व होते हैं। ठीक, और दो खंड भी होता है। एक होता है ना उद्देश्य और विधेय होता है, तो एक खंड उद्देश्य हो जाएगा, एक खंड विधेय हो जाएगा। और 2 भेद भी होगा। क्या 2 भेद है ना, 2 भेद भी हो जाएगा। अब भेद में क्या, वही एक रचना के आधार पर वाक्य ना, रचना के आधार पर वाक्य, और एक अर्थ के आधार पर। क्या दोस्तों? अर्थ के आधार पर वाक्य। ठीक, अब रचना के आधार पर वाक्य जो होता है 3 होता है। क्या होता है? 3 होता है। 3 होता है। रचना के आधार पर 3 और अर्थ के आधार पर 8 हो जाएगा। ठीक, 8 हो जाएगा। आने वाली क्लास में हम इसका पूरा विस्तार से पढ़ेंगे ना। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में इसका पूरा विस्तार से समझाया जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा।